यूपीएससी की तैयारी कोई 2 साल में कंप्लीट कर लेता है, किसी को 10 साल लग जाते हैं। कोई 2 साल में क्रैक कर लेता है, कोई 10 साल में क्रैक भी नहीं कर पाता है। कोई 2 साल में क्रैक नहीं कर पाता है, कोई 4 साल में क्रैक नहीं कर पाता है। किसी का अभी हमने देखा था 6 अटेम्प्ट के बाद सिलेक्शन हुआ है। तो ये सब चीज़ें चल क्या रही हैं, हम समझाते हैं। जो चीज़ें हमने समझी हैं, जो हमने अपने पर्सनल थॉट से समझी, वो हम समझा रहे हैं। तुम लोगों का थॉट कुछ दूसरा हो सकता है, तो वो कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल कमेंट बॉक्स हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, बिल्कुल भी एकदम आराम से तुम इसके ऊपर जवाब दे सकते हो। यूपीएससी, जब यूपीएससी के बारे में बात होती है, सबसे पहली बात तो अपने अंदर एक इतना डर बैठा होता है कि यूपीएससी की बात हो रही है, हमें डीएम बना रहे हैं। खैर, तो यूपीएससी में जो साल लगते हैं, अगर किसी को 1 साल या 2 साल लग रहा है, सबसे पहली बात तुम लोग ये क्लियर रखो कि वो 1-2 साल नहीं लग रहे हैं। उसके पीछे प्लानिंग 3 साल की थी। वो तुम्हें देखने में 1-2 साल लग रहे हैं क्योंकि तब उसकी एज नहीं हुई थी, वो फॉर्म भर नहीं सकता था, इस वजह से तुम्हें लग रहा है। तो जब भी किसी को, पहली बात तो ये समझ लो, जब भी कोई ये कहता है कि 1-2 साल में ही यूपीएससी क्रैक कर लिए, तो वो झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ है। उसके पीछे की तैयारी रही होगी, कन्फर्म है। हम यहाँ पे सिर्फ उनकी बात आज कर रहे हैं जिन्होंने 10 साल लगा दिए, उसके बाद भी यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ। देखो यार, जो यूपीएससी है, पेशेंस तो बहुत मांगता है, बहुत ज़्यादा मांगता है। लेकिन हमें ये लगता है एक टाइम के बाद इतना भी पेशेंस नहीं रखना चाहिए कि अपनी ही लाइफ तुम स्पॉइल कर लो। तुमने यूपीएससी में 10 साल लगा दिए, आज तुम्हारी उम्र हो गई 36 साल 37 साल, तुम्हारे पास हाथ में कोई जॉब नहीं है, सिर्फ यूपीएससी पढ़ा है तुमने, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है। पहली बात तो, अगर तुम्हारा, हमेशा ध्यान रखो, अगर 3 साल के ऊपर जा रहा है, 3 साल के ऊपर कभी भी जा रहा है, तो बैकअप हमेशा लेके चलो। अब आज के टाइम पे जो रॉक वर्जन आ गए हैं, मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन की दुकानें बहुत बढ़ गई हैं, वो यही बोलते हैं कि भैया इसमें कोई सेकंड चांस नहीं, वो सेकंड ऑप्शन नहीं होता है और कुछ भी बैकअप नहीं होता है, एक ही चीज़ पे काम करो। अच्छी बात है, 2 साल तक काम करो, 3 साल तक काम करो, लेकिन जब 5 साल के ऊपर जा रहे हो तो कोशिश यार ये हमेशा रखो कि सेकंड ऑप्शन रखो। यू नेवर नो कि आज जिस चीज़ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो लग ही जाएगा कि नहीं, वो उसमें तुम अपियर हो ही जाओगे कि नहीं, बिल्कुल कंफर्म नहीं है भाई। किसी चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है, वो तो नौकरी है एक। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं, जो लोग 10 साल लगा रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं उनकी समझ पे थोड़ा सा डाउट होता है। शायद इसी वजह से आज उनको 10 साल लगे, फिर भी नहीं लगी। समझ में डाउट कैसा है, तुम्हें एक सिलेबस पता है, 2 चीज़ें हैं इसमें कि पैटर्न चेंज होता है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है, वो तो सेकेंडरी चीज़ हो गई। पहली चीज़ ये है कि 10 साल में तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि यूपीएससी पूछना क्या चाहता है। अब कुछ ये कहेंगे कि मुंह चला रहे हो, तुमने कभी दिया यूपीएससी? देखो, हमें कभी देना ही नहीं था यूपीएससी, या मेरा हमेशा से ही मन नहीं था यूपीएससी ना किसी चीज़ का, ठीक है। तो हम बस, अगर चीज़ें मेरी अच्छी लगे तो देखो, नहीं अच्छी लगे तो निकल जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी तुम 10 साल लगा रहे हो किसी एग्जाम के लिए, तैयारी के लिए, तो तुम्हें इतना तो कम से कम रियलाइज हो जाना चाहिए 2-3 साल में कि आखिरकार हम गलती कहाँ कर रहे हैं। यार, आदमी 1 गलती करता है, 2 गलती करता है, 3 गलती करता है, तीनों गलती से अगर कुछ सीख ही नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब वो आंखें बंद करके तैयारी कर रहा है। जबकि कहा यह जाता है, जब भी तुम पहली बार तैयारी करते हो, पहली बार एग्जाम देते हो, 90% होता है कि पहली बार में नहीं निकलता है, 10% का निकल भी जाता है। तो जब भी तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलता है, तो उसके बीच में तुम्हें कम से कम 1-2 महीने का गैप जरूर रखना चाहिए, अपनी तैयारी को शुरू करने से पहले, फेल होने के बीच में। जब भी तुम्हारा एग्जाम आया है, तुम्हारा नाम नहीं आया है रिजल्ट में, और उसके बाद जब तुम दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी करने जा रहे हो, उसके बीच में कम से कम 2 महीने का गैप होना चाहिए। ये तुम्हारी खुद की समझ होनी चाहिए। अब ये 2 महीने के गैप में सबसे पहली बात ये होती है कि अपनी गलतियों को पॉइंट आउट करना होता है कि हमने गलत कहाँ किया। इन 2 महीनों में ये रियलाइज करना होता है कि क्या हो गया, कि सिलेबस कुछ नए पैटर्न पे आ गया, हम अभी भी कहीं पुराने जमाने में तो नहीं जी रहे हैं, या एग्जामिनर हमसे कुछ और पूछना चाह रहा है और हम अपनी कॉपी पे लिख के आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए एक जो टेस्ट सीरीज आती है बड़ी बड़ी कोचिंगों की, वो ज्वाइन करो। वहां से तुम्हें यह पता चलेगा कि आखिरकार चंदू लाल तुम गलत क्या कर रहे हो, आखिरकार कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि सेल्फ स्टडी के नाम पे सब कुछ तुम नहीं कर सकते, वो यूपीएससी है, सबका बाप बैठा है वहां पे, ठीक है। तो इस वजह से जब भी तुम्हारा अटेम्प्ट कोई भी खराब गया है, उसके बीच में 2 महीने का गैप रखो, उस गैप में समझने की कोशिश करो गलती कहाँ हो रही है। क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो यकीन मानो फिर तो तुम तैयारी करते रहो, उसके बाद फिर पता ही नहीं क्या होगा, फिर बदनाम करोगे तुम लोग, क्योंकि यूपीएससी ने बर्बाद कर। यूपीएससी थोड़ा बोल रहा है तुम बर्बाद हो, मत करो तैयारी, मत डालो फॉर्म, लेकिन रियलाइज तो करो कम से कम तुम कर क्या रहे हो। तो इस वजह से अगर भैया किसी का भी एक भी अटेम्प्ट खराब जाता है, 2 महीने का कम से कम गैप लो, 45 दिन का गैप लो। उस 45 दिन में बस ये पॉइंट आउट करो कि गलती कर कहाँ रहे हो। ऐसा तो नहीं कुछ चीज़ें तुम्हें ग्रैब करने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए कोचिंग लो। तो हर चीज़ का ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें लगा कि आज फेल हो गए, तुमने देख लिया कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कल उठे दोबारा से कॉपियाँ वही पढ़नी चालू कर दी। पुरानी चीज़ों से नए मुकाम नहीं मिलते हैं, पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें कभी हासिल नहीं होती, इतना बस ध्यान रखना। राम राम।